श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, ये केवल एक भजन नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई से निकली एक पुकार है। जब तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों को लिखा था, तो वे सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे थे, बल्कि अपने दिल की हर धड़कन को कागज पर उतार रहे थे। वे उस समय गहरे आध्यात्मिक संकट से गुजर रहे थे और इन शब्दों में उनकी पूरी आत्मा की तड़प छुपी हुई है। आइए समझते हैं कि इस भजन में छिपा हुआ आध्यात्मिक सार क्या है। जब हम कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, तो हम अपने मन से कह रहे हैं कि वो राम का भजन करे जो कृपा के सागर हैं। यहाँ कृपालु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ दयालु नहीं कहता, बल्कि उस दिव्य शक्ति की बात करता है जो बिना किसी शर्त के हम पर अपनी कृपा बरसाती है। जैसे बारिश सभी पर समान रूप से गिरती है, वैसे ही राम की कृपा भी सबके लिए उपलब्ध है। मन की ये यात्रा कितनी अनोखी है। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, कभी पास्ट की मेमोरीज में, कभी फ्यूचर की चिंताओं में। ये एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। लेकिन जब हम इस भजन को गाते हैं, तो हम अपने मन को एक डायरेक्शन देते हैं। हम कहते हैं, अरे मन, तू यहां वहां क्यों भागता है? आ, राम के नाम में स्थिर हो जा। ये एक प्यार भरी बातचीत है अपने ही मन के साथ। राज इजेवर तेरो नाम, ये लाइन कितनी गहरी है। यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम का नाम ही सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा ईश्वर है। नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमारे जीवन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब हम सच्चे दिल से राम नाम लेते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। ये एक इनविजिबल हीलिंग की तरह काम करता है। इस भजन की खूबसूरती ये है कि ये हमें बताता है कि भक्ति कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आपको कोई बड़े रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को राम के नाम में लगाना है। ये इतना सिंपल है, फिर भी इतना पावरफुल है। जैसे एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही राम नाम का छोटा सा जाप हमारी पूरी कॉन्शियसनेस को बदल देता है। जब हम भजमन कहते हैं, तो ये एक कॉन्वर्सेशन है अपने मन के साथ। हम अपने मन को समझा रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं। ये कोई फोर्स नहीं है, बल्कि एक जेंटल गाइडेंस है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाती है, वैसे ही हम अपने मन को समझा रहे हैं। इसमें कोई गुस्सा नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बस प्योर लव है। इस भजन में छुपा हुआ साइकोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम रिपीटेडली राम का नाम लेते हैं, तो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि रेपिटेशन से हमारे थॉट्स का पैटर्न चेंज होता है। तुलसीदास जी ने सेंचुरीज पहले ये बात समझ ली थी, जिसे आज मॉडर्न साइंस प्रूव कर रहा है। ये एंशिएंट विजडम और मॉडर्न रिसर्च का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कृपालु शब्द में एक और गहरा मीनिंग है। ये हमें बताता है कि राम की कृपा अनकंडीशनल है। हमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, राम की कृपा हम पर बरसने के लिए तैयार है। बस हमें अपना दिल खोलना है। ये एक मदर्स लव की तरह है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। इस भजन को गाते समय हमारे अंदर एक सरेंडर का भाव आता है। हम अपने ईगो को छोड़कर, अपने सारे टेंशन्स को छोड़कर बस राम के नाम में डूब जाते हैं। ये सरेंडर ही असली फ्रीडम है। जब हम कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, तब जाकर रियल पीस मिलती है। ये पैराडॉक्स है, जब हम हार मान लेते हैं, तब हम जीत जाते हैं। तुलसीदास जी का ये भजन हमें ये भी सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी कोई एस्केप नहीं है रियलिटी से, बल्कि ये हमें रियल लाइफ में बेटर बनने की इंस्पिरेशन देती है। जब हमारा मन राम के नाम में स्थिर होता है, तो हम अपने रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क में, अपने डेली लाइफ में ज्यादा पीसफुल और पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारी पेशेंस बढ़ती है, हमारा एंगर कंट्रोल होता है। आज के डिजिटल एज में जब हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ये भजन हमें कॉन्सेंट्रेशन की पावर देता है। जब हम फोकस करके राम नाम का जाप करते हैं, तो हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, हमारे डिसीजंस बेटर होते हैं। ये एक नेचुरल मेडिटेशन है जो हमें किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस पर कर सकते हैं। इस भजन का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। जब हम पूरे डिवोशन के साथ श्री रामचंद्र कृपालु भज मन गाते हैं, तो हम पास्ट और फ्यूचर की सारी वरीज भूल जाते हैं। हम सिर्फ इस मोमेंट में होते हैं, राम के नाम के साथ। ये माइंड